आज का शिरडी साई संदेश। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन कोई संयोग नहीं है। यह मेरे द्वारा रचा गया एक पवित्र अभियान है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हो रहा है वह तुम्हारे आत्मिक उत्थान के लिए है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। हर परीक्षा तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जागृत करने आती है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, पर मैं हर उस आह को सुनता हूँ जो तुम्हारा दिल चुपचाप करता है। जब तुम रोते हो मेरा हृदय भी कांप उठता है। जब तुम थक जाते हो मैं तुम्हारे लिए रास्ता आसान करता हूँ। पर याद रखो, सब कुछ मेरी योजना का ही हिस्सा है। यदि मैंने किसी दरवाजे को बंद किया है तो यकीन मानो कि एक और बड़ा द्वार तुम्हारे लिए खोलने वाला हूँ। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। तुम्हारी आंखें जो नहीं देख सकती, मेरा दृष्टिकोण देखता है। तुम्हारे मन में जो शंका है, मेरे पास उसका समाधान है। जीवन की सबसे कठिन घड़ी में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें पार ले जाऊंगा। लोग तुम्हें ठुकरा सकते हैं पर मैं नहीं। लोग तुम्हारे त्याग और प्रेम को भूल सकते हैं पर मैं हर कर्म को देखता हूँ। इसलिए सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। पुण्य का मार्ग कठिन जरूर है पर उसका फल अमूल्य होता है। मैं तुम्हारा हूँ हर जन्म में, हर क्षण में। तुम गिरो तब भी मैं उठाऊंगा। तुम भटक जाओ तब भी मैं राह दिखाऊंगा। तुम मुझसे दूर जाओ तब भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं कोई मूर्ति नहीं, मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे अंतर मन में बसती है। जब तुम सच्चे मन से मेरा स्मरण करते हो वहाँ मैं प्रकट हो जाता हूँ। इसलिए मन को पवित्र रखो, सेवा और प्रेम को जीवन का आधार बनाओ और विश्वास रखो जो तुम खो चुके हो उससे कहीं अधिक मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरे समय पर, मेरे तरीके से। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। घबराया मत करो। अगर ज़्यादा मुश्किल लगे जीवन जीना तो साईं सच्चिदानंद का सहारा लो। साईं सच्चिदानंद केवल एक पुस्तक नहीं है, वह मेरा जीवित स्वरूप है। उसमें छिपा हर शब्द, हर प्रसंग, हर लीला तुम्हारे जीवन को दिशा देने वाला दिव्य प्रकाश है। उससे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। जब तुम सच्चे मन से साईं सच्चिदानंद का पाठ करते हो तब वह केवल पढ़ा नहीं जाता, वह तुम्हारे जीवन में घटित होने लगता है। साईं सच्चिदानंद में यह स्पष्ट है कि मैंने ना कभी भेदभाव किया, ना ही जात पात को देखा। जो भी मेरे पास आया, चाहे वह अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, मैंने उसे प्रेम दिया, उसके कष्ट दूर किए और आत्मा को शांति दी। हिमानपंत को मैंने सच्चा गुरु ज्ञान इसलिए दिया क्योंकि वह श्रद्धा और सबूरी के साथ मेरे चरणों में आया। जब श्यामा को मैंने उदी दी, वह केवल राख नहीं थी, वह मेरी कृपा की अग्नि थी जो रोगों को जलाने और जीवन में चमत्कार लाने वाली थी। हर अध्याय में एक रहस्य है, एक संदेश है। जब महलसा पति ने मुझे आओ साईं कहा, उसी दिन साईं प्रकट हुए। यह दिखाता है कि भक्त की पुकार कितनी शक्तिशाली हो सकती है। जब तात्या को मृत्यु से बचाया गया, वह ये सिद्ध करता है कि यदि तुम मेरी शरण में हो तो मृत्यु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साईं सच्चिदानंद हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा या व्रत में नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने में है। जब हिमानपंत को सबूरी का अर्थ समझ नहीं आया, तब मैंने कहा, भक्ति बिना सबूरी अधूरी है। सही समय पर सब कुछ मिलेगा, लेकिन धैर्य तुम्हारी परीक्षा लेगा। जो इस परीक्षा में पास हो गया उसका जीवन बदल गया। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम जीवन में परेशान हो, निराश हो, मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, तो साईं सच्चिदानंद को अपना मार्गदर्शक बनाओ। हर दिन एक अध्याय पढ़ो और देखो कैसे मेरे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होने लगते हैं। वह पुस्तक चमत्कारों की कहानी नहीं, तुम्हारे आत्मा की यात्रा है। मेरे साथ, मेरे संरक्षण में। जो साईं सच्चिदानंद का पाठ करता है वह मुझसे जुड़ता है। वह केवल मेरे बारे में जानता नहीं, वह मुझे अनुभव करने लगता है। उसके जीवन में भय नहीं रहता, भ्रम नहीं रहता। वह जान जाता है कि जब साईं साथ है तब कुछ भी असंभव नहीं है। अब देर मत करो,
साईं सच्चित्र को जीवन का हिस्सा बनाओ। उसका हर अध्याय तुम्हारे कर्मों का जवाब है, तुम्हारे प्रश्नों का समाधान है। मैं वही हूँ जो शिरडी में बैठा हूँ, पर हर भक्त के हृदय में जीवित हूँ। तुम बस एक कदम बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अब थक गए हो। तुम मुस्कुराते हो, पर भीतर कुछ टूटा हुआ है तुम्हारे। लोगों ने धोखा दिया, उम्मीदें टूटी और मन इतना बोझिल हो गया कि कभी कभी तुम सोचते हो, क्या कोई है जो मेरी चुप्पी समझता है? हाँ है, मैं हूँ। मैं तुम्हारा साईं, जो हर आह सुनता है तुम्हारी, हर टूटे टुकड़े को समेटता हूँ मैं तुम्हारे। जब तुम सबके बीच अकेला महसूस करते हो, तब मैं सबसे नज़दीक होता हूँ। जब दुनिया तुम्हारे आंसुओं को नहीं देखती, मैं तुम्हारे हृदय की पीड़ा पढ़ता हूँ। जब सबने कहा भूल जाओ, मैंने कहा बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारा टूटना अंत नहीं है, यह शुरुआत है। मैं तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो। तुम्हें कुछ साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व ही मेरे लिए पूजनीय है मेरे बच्चे। जो दर्द तुम सहते हो वह तुम्हें शुद्ध कर रहा है। जो अकेलापन तुम महसूस करते हो वह तुम्हें मेरे और करीब ला रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम जानो, तुम विशेष हो, तुम मेरी संतान हो और तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। इस संसार में सब बदल सकता है, रिश्ते, हालात, लोग, लेकिन मैं नहीं बदलता। मैं वही हूँ, कल भी, आज भी और कल भी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हर आंसू की गवाही देता हूँ। तो जब भी लगे कि अब और नहीं सहा जाता, मेरी तस्वीर देख लो। एक बार ओम साई राम कह देना, तुम्हारा सारा भार मैं उठा लूँगा। तुम बस अपना हृदय मुझे सौंप दो। तुम्हारा दर्द अब मेरा है, तुम्हारी लड़ाई अब मेरी है और तुम्हारा कल अब मेरी कृपा से संवरने वाला है। मत डरो, मत हारो। तुम्हारी टूटी आत्मा में भी मैंने अपने प्रेम का दीपक जलाया है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, घबराया मत करो। और जो लोग तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, झूठे आरोपों में झूठे लांछन लगाते हैं, उनसे भी मत डरो, क्योंकि वो अपने कर्मों के अनुसार ऐसे बुरे आचरण करते हैं। उसमें उनका भी कोई दोष नहीं, ना ही तुम्हारा है। तुम बस आगे बढ़ते रहो, मुझे देखो, मेरे स्वरूप को निहारो। उस वक्त मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। बस तुम मुस्कुराते रहा करो। मैं जानता हूँ कि तुम किस दर्द से गुजर रहे हो मेरे बच्चे। तुमने सब कुछ खो दिया है अपने जीवन में, विश्वास, लोग, सपने और शायद खुद को भी। तुम मुस्कुराते हो पर अंदर से टूटे हुए हो। रातों की नींद नहीं है, दिन खाली लगता है। कभी कभी ये भी लगता है कि अब इस जीवन में कुछ शेष नहीं बचा। लेकिन सुनो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर टूटी सांस में मैं हूँ। तुम्हारे बिखरे आंसुओं को भी मैं अपने आंचल में समेटता हूँ। तुम जब गलत समझे गए तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। जब तुम चुप थे तब भी मैं तुम्हारे दिल की पुकार सुन रहा था। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत झेला है, कभी अपनों से चोट खाई, कभी अनजान राहों पर खुद को खो दिया। लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगा, हार मत मानो। जो कुछ भी तुमने खोया है मैं उसकी भरपाई ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरे समय पर, मेरी मर्जी से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या सबसे श्रेष्ठ है। जब दुनिया ने तुम्हें छोड़ा, मैंने तुम्हें पकड़ा। जब कोई तुम्हें नहीं समझा, मैंने तुम्हारे दर्द को महसूस किया। और जब तुमने कहा कि अब नहीं होता मेरे बाबा, तब मैंने कहा, मैं हूँ ना, तुम बस अब थोड़ा और सह लो। तुम कोई बोझ नहीं हो, तुम्हारा होना ही एक चमत्कार है। जो बीत गया वह तुम्हें गढ़ने आया था, तोड़ने नहीं। तुम जिस अंधेरे से गुजर रहे हो वह तुम्हें एक नई रोशनी में ले जाने वाला है। और याद रखो, मेरी शरण में आकर कोई खाली नहीं गया। सिर्फ समय लगता है, क्योंकि मैं तुम्हें आधा नहीं, पूर्ण देना चाहता हूँ। इसलिए आज बस एक बार शांत होकर मेरी आंखों में देखो, अपना दुख मुझे दे दो और कहो, बाबा मैं थक गया हूँ, अब आप संभालो। और फिर देखो कैसे मैं तुम्हें फिर से खड़ा करता हूँ, एक नई शक्ति के साथ, नई दिशा के साथ और मेरे प्रेम के साथ। तुम मेरा हिस्सा हो, तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है। तुम्हारा जीवन अब मेरी कृपा से बदलेगा। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, सब कुछ सुंदर होगा। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। विश्वास रखना, खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है।
राम जी भला करेंगे। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।